नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। पीएम मोदी बोले, मुझ पर लोगों को जेल भेजने का आरोप। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम में कहा, देश का माल चोरी करेंगे तो जगह कहां होगी। दीवार काटकर ज्वेलरी शोरूम में 25 करोड़ रुपए की चोरी। चौथी मंजिल का ताला तोड़कर दाखिल हुए बदमाश, सीसीटीवी फुटेज मिलने का दावा। फीमेल केबिन क्रू यूनिफॉर्म बदल सकता है एयर इंडिया। नई ड्रेस नवंबर तक अनवील हो सकती है। 60 साल से साड़ी पहन रही है फ्लाइट अटेंडेंट। हिमाचल ने BBMB से मांगा 4000 करोड़ रुपए का एरियर। सीएम सुखू बोले, चंडीगढ़ पर दिलाई जाए 7.19% की हिस्सेदारी। सीमा विवाद का मामला भी उठाया। ATS ने लखनऊ से पकड़ा ISI जासूस। 2000 रुपए में पाकिस्तानी हरलीन प्रीति को देता था खुफिया जानकारी। अरुणाचल प्रदेश में सेना में किया था शामिल। कावेरी विवाद पर किसानों का बेंगलुरु बंद। तमिलनाडु से आने वाली बसें रोकी। स्कूल कॉलेज नहीं खुले। 200 प्रदर्शनकारी हिरासत में। दिल्ली में 22 देशों के आर्मी चीफ की कॉन्फ्रेंस। थल सेना प्रमुख बोले, प्रशांत क्षेत्र में कुछ चुनौतियां, हम शांति से समाधान के पक्ष में। 4 महीने से सैलरी नहीं मिलने से पाकिस्तानी प्लेयर्स नाराज। खिलाड़ियों की PCB को धमकी, स्पॉन्सर लोगो नहीं पहनेंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे। कनाडा में निज्जर की हत्या में 6 लोग शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट में दावा, सिख गेटअप में 2 गाड़ियों में आए थे, घेरकर 34 गोलियां मारी। वनडे वर्ल्ड कप सीरीज पार्ट 1, सभी 10 वेन्यू की रिपोर्ट। अहमदाबाद की क्राउड कैपेसिटी 1.32 लाख। 6 स्टेडियम चौथी बार मेजबानी करेंगे। पीएम मोदी बोले, मुझ पर लोगों को जेल भेजने का आरोप। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम में कहा, देश का माल चोरी करेंगे तो जगह कहां होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने इतने बड़े इवेंट G20 का सफल आयोजन किया। मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ, क्योंकि जिस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी यूथ उठा लेता है, उसका सफल होना तय हो जाता है। आप लोगों की वजह से भारत हैपनिंग प्लेस बन गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मुझ पर लोगों को जेल में डालने का आरोप है। आप बताएं कि जो देश का माल चोरी करेंगे तो जगह कहां होनी चाहिए। यह प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC की तरफ से आयोजित किया गया था, जिसमें IIT, IIM, NIT और मेडिकल कॉलेज जैसे कई संस्थानों ने हिस्सा लिया था। इसमें देश भर की यूनिवर्सिटी के लाखों छात्र एक दूसरे से कनेक्ट हुए। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपको पिछले 30 दिन का रिकैप देना चाहता हूं। इससे आपको नए भारत की स्पीड और स्केल दोनों का पता चलेगा। 23 अगस्त को हर कोई प्रार्थना कर रहा था, सब ठीक रहे, कुछ गड़बड़ न हो। फिर हर किसी का चेहरा खिल उठा। चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने के साथ ही 23 अगस्त का दिन नेशनल स्पेस डे के नाम से अंकित हो गया। पिछले 30 दिनों में भारत की डिप्लोमेसी नई ऊंचाई पर पहुंची है। ब्रिक्स कमेटी में भारत के प्रयास से 6 नए देश शामिल हुए। फिर मैं ग्रीस गया। यह पिछले 40 साल में किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा थी। G20 समिट से पहले इंडोनेशिया में मैंने आसियान और ईस्ट एशिया समिट में शिरकत की। फिर हमने G20 समिट आयोजित की। इतना बड़ा इवेंट आयोजित करना कोई छोटी बात नहीं है। आप पिकनिक प्लान करते हैं तो भी समझ नहीं आता है कि कहां जाएं। G20 समिट में हमने इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया। पिछले 30 दिनों में 85 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। यह करीब आधी दुनिया है। जब नए नए देश भारत से जुड़ते हैं तो हमें नए साथी मिलते हैं, नया मार्केट मिलता है और इस सब का फायदा हमारे देश को मिलता है। G20 समिट के बाद सऊदी अरब की स्टेट विजिट शुरू हो गई है। दीवार काटकर ज्वेलरी शोरूम में 25 करोड़ रुपए की चोरी। चौथी मंजिल का ताला तोड़कर दाखिल हुए बदमाश, सीसीटीवी फुटेज मिलने का दावा। बता दें कि दिल्ली के भोगल इलाके में एक ज्वेलरी शोरूम में 25 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल चोर चौथी मंजिल का ताला तोड़कर दुकान में घुसे थे, फिर स्ट्रॉन्ग रूम की दीवार काटी। चोरी उमराव सिंह ज्वेलर्स के शोरूम में हुई है। दिल्ली पुलिस ने इस घटना का सीसीटीवी फुटेज मिलने का दावा किया है। सीसीटीवी फुटेज में 2 चोर दिखे हैं। इनकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। घटना में और बदमाशों के शामिल होने की भी आशंका है। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए बिल्डिंग के आसपास की 5 छतों से सैंपल कलेक्ट किए हैं।
इन घरों में रहने वाले सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए हैं। बता दें कि शोरूम के मालिक संजीव जैन ने बताया कि हम रविवार को 24 सितंबर रात 8 बजे दुकान बंद करके गए थे। सोमवार को छुट्टी रहती है। मंगलवार 26 सितंबर की सुबह 10:30 बजे शोरूम खोला तो हर तरफ धूल थी। जांच के बाद पता चला कि शोरूम में रखे गए सभी गहने गायब हैं। सोना, चांदी और हीरा समेत करीब 20 से 25 करोड़ रुपए के सामान चोरी हुई है। 4 से 5 लाख रुपए कैश भी गायब है। शोरूम मालिक ने बताया कि चोर शोरूम की चौथी मंजिल से छत का ताला तोड़कर नीचे आए थे। इसके बाद स्ट्रांग रूम की दीवार काटकर शॉप में दाखिल हुए। बता दें कि दक्षिण पूर्व दिल्ली के डीसीपी राजेश देव ने बताया कि दुकान में बेसमेंट के लिए जो रास्ता जाता है उसमें करीब 1.5 फुट की सेंध लगाई गई है। अभी तक लॉकर नहीं खोला गया है। उसे खोलने के बाद ही चोरी हुए सामान की कीमत का सही आकलन हो पाएगा। बता दें कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक चोरी की इतनी बड़ी घटना को प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया है। इसके लिए आरोपियों ने पूरा खाका तैयार किया। अपराधियों को दुकान और गहनों के बारे में पहले से जानकारी थी। उन्हें स्ट्रांग रूम पहुंचने के रास्ते से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में भी पता था। इससे ऐसा लग रहा है कि अपराधी वारदात को अंजाम देने से पहले भी वहां पर गए हुए थे। फिलहाल पुलिस शोरूम में लगे हुए सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। क्राइम ब्रांच के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर जांच कर रही है। फीमेल केबिन क्रू यूनिफॉर्म बदल सकता है एयर इंडिया। नई ड्रेस नवंबर तक हो सकती है अनवील। 60 साल से साड़ी पहन रही हैं फ्लाइट अटेंडेंट। बता दें कि एयर इंडिया अपनी फीमेल केबिन क्रू की यूनिफॉर्म में बदलाव करने जा रहा है। पिछले 60 सालों से फ्लाइट अटेंडेंट ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट साड़ी पहनती हैं। इसे मॉडर्न आउटफिट में बदलने का प्लान है। HT ने इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट पब्लिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक नई ड्रेस नवंबर 2023 तक अनवील हो सकती है। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को यूनिफॉर्म अपडेट करने का काम सौंपा गया है। मामले से परिचित अधिकारियों ने बताया कि चूड़ीदार जैसे अन्य पारंपरिक विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि 1 महीने पहले यानी कि अगस्त में एयर इंडिया ने अपने प्लेन्स का भी मेक ओवर अनवील किया था। मेक ओवर में सुनहरे, लाल और बैंगनी रंगों का इस्तेमाल किया गया। एयरलाइन की नई यूनिफॉर्म में भी इन्हीं कलर स्कीम का इस्तेमाल हो सकता है। बता दें कि साल 1962 में एयरलाइन ने स्कर्ट, जैकेट और हैट से साड़ी पर स्विच करने का फैसला किया था। उस समय एयरलाइन में काम करने वाली फीमेल क्रू मेंबर्स बताती हैं कि कैसे उन्हें अपनी वर्दी पर गर्व था और उन्हें सही ढंग से साड़ी पहनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। आपको बता दें कि सितंबर 2022 में एयर इंडिया ने वर्ल्ड क्लास ग्लोबल एयरलाइन बनने की दिशा में अपने मल्टी स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप विहान.ai अनवील किया था। अपने नए मेक ओवर से एयर इंडिया अमीरात और कतर एयरवेज जैसे कैरियर्स को टक्कर देना चाहता है। जनवरी 2022 में टाटा ग्रुप ने एयरलाइन भारत सरकार से 18,000 करोड़ रुपए में खरीदी थी। हिमाचल ने बीबीएमबी से मांगा 4,000 करोड़ रुपए का एरियर। सीएम सुक्खू बोले, चंडीगढ़ पर दिलाई जाए 7.19% हिस्सेदारी। सीमा विवाद का मामला भी उठाया। बता दें कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उत्तर क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में बीबीएमबी के पास बकाया 4,000 करोड़ रुपए के एरियर का जल्द भुगतान करने की मांग रखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में मुख्यमंत्री बीबीएमबी प्रोजेक्ट से हिमाचल को रॉयल्टी देने का भी आग्रह किया है उन्होंने। दरअसल बीबीएमबी के पास हिमाचल का पुरानी रॉयल्टी 4,000 करोड़ रुपए बकाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद हिमाचल को यह राशि नहीं लौटाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से यह राशि जल्द से जल्द हिमाचल को लौटाने का आग्रह किया है। प्रदेश में स्थापित अन्य सभी पावर प्रोजेक्ट की तर्ज पर बीबीएमबी को भी हिमाचल को रॉयल्टी देने की मांग सीएम ने रखी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस दौरान हिमाचल में भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने से हुई तबाही की भरपाई के लिए राहत पैकेज देने का भी आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सदी की सबसे भीषण तबाही हुई है। 450 से ज्यादा लोगों की जान गई है और 12,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति तबाह हो गई है। इसलिए हिमाचल को इस नुकसान से उबरने के लिए विशेष राहत पैकेज दिया जाए। एटीएस ने लखनऊ से पकड़ा आईएसआई का जासूस। 2,000 रुपए में पाकिस्तानी हरलीन प्रीति को देता था खुफिया जानकारी। अरुणाचल में सेना में किया था काम। आपको बता दें कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले एक युवक को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस ने युवक को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान शैलेश कुमार उर्फ शैलेंद्र सिंह चौहान पुत्र राजेंद्र सिंह के रूप में हुई है। एटीएस के मुताबिक शैलेंद्र कासगंज के पटियाली इलाके का रहने वाला है।
एटीएस को शैलेंद्र के पास से सेना का फर्जी पहचान पत्र भी मिला है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए सेना से जुड़ी हुई अहम जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को साझा कर चुका है। आरोपी लगभग 8 से 9 महीने भारतीय सेना में अरुणाचल प्रदेश में अस्थायी श्रमिक या पोर्टर के रूप में काम किया करता था, जिससे शैलेश के पास भारतीय सेना से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां थी। उसकी सोशल मीडिया पर शैलेश चौहान के नाम से प्रोफाइल है। आरोपी ने फेसबुक पर आर्मी की वर्दी में अपनी तस्वीर लगाई थी और इसी फेसबुक प्रोफाइल के जरिए वो हरलीन कौर नाम की लड़की की पहचान से बनी हुई प्रोफाइल के संपर्क में आया था। बता दें कि एटीएस को ये भी सबूत मिले हैं कि आईएसआई हैंडलर प्रीति से भी वो संपर्क में था। व्हाट्सएप पर ऑडियो कॉल के जरिए बातचीत करता था। प्रीति को सेना का जवान का परिचय दिया था। दोनों के बीच अंतरंग बातें भी होती थी। प्रीति ने शैलेश को बताया था कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करती है, अगर वो साथ देगा तो बदले में उसको मोटी रकम भी मिलेगी। आपको बता दें कि एटीएस की पूछताछ में पता चला है कि पैसे की लालच में शैलेश ने प्रीति नाम की हैंडलर को सेना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थान की लोकेशन और सेना की गाड़ियों की मूवमेंट की फोटो भी भेजी थी। ये सभी फोटो शैलेश ने हरलीन कौर नाम की हैंडलर को भी भेजे थे। इसके लिए शैलेश के फोन पे पर अप्रैल 2023 में 2000 रुपए भी आए थे। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।